नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। दोस्तों, स्टैंडर्ड गैस का आईपीओ ओपन होने जा रहा है, तो इस आईपीओ का हम इस वीडियो में डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ में कंपनी का पीयर्स कंपनी के साथ में कंपैरिजन करते हुए इससे जुड़े हुए जो मेजर रिस्क हैं उनको भी रिव्यू करेंगे। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी 5 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी की अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो जिसमें रिएक्शन सिस्टम है या स्टोरेज या सेपरेशन या फिर ड्राइंग सिस्टम्स हो गया, जिसमें कंपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी के पास इस समय लगभग 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो कि फार्मा हब के नाम से भी जाना जाता है। आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 तारीख तक आईपीओ ओपन होने जा रहा है, जिसका प्राइस बैंड रखा गया है 133 रुपए से 140 रुपए पर शेयर। कह सकते हैं हम रीजनेबल प्राइस है। वहीं वैल्यूएशन देखने के लिए हम इसकी पीर कंपनी के साथ में एक बार कंपैरिजन कर लेंगे। टोटल इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो 410 करोड़ रुपए का आईपीओ है, यानी कि स्मॉल आईपीओ है। आजकल सब्सक्रिप्शन रेट को देखते हुए काफी छोटा आईपीओ है। फ्रेश इशू 210 करोड़ रुपए, जबकि ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ रुपए का है, यानी कि 200 करोड़ रुपए तो जाने वाले हैं प्रमोटर के पास, जबकि 210 करोड़ रुपए ये कंपनी के पास में जाने वाले। तो कंपनी इन 210 करोड़ रुपए का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली वो भी हम आगे देखने वाले हैं। कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल पे नजर डालता हूं तो देखो 2022 से 2024 में तो काफी अंतर नजर आया था, लेकिन 2023 से अगर कंपेयर करते हैं 2024 में तो कोई खास अंतर हमें रेवेन्यू में या फिर प्रॉफिट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वो है कंपनी की बोरोइंग, यानी कर्जा तो बढ़ा है कंपनी का, लेकिन रेवेन्यू में इतना अंतर नहीं। लेकिन जब हम 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बोरिंग भी वहां हमारी बढ़ती हुई देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल अच्छे होने की वजह से डेब्ट टू इक्विटी में हमें कमी देखने को मिली, और ये अभी 0.32 के आसपास दिख रही है, यानी बहुत ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी अभी नहीं। आरओई और आरओसी दोनों हमें 20% अबव देखने को मिल रहे हैं। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2792 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा है, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो कंपनी का मार्केट कैप हमें 3000 करोड़ प्लस बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी संभावना देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर जो प्री आईपीओ है और पोस्ट आईपीओ लगभग समान रहने वाली है, लेकिन पीई की अगर मैं बात करूं तो ये कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी, 38 के आसपास देखने को मिल रही है। जबकि अगर इसी के जैसी पीयर्स कंपनी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो लगभग देखो एक जीएमएम प्रफुल्लदार है जो कि 36 के पी पे काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम आपको जितने भी दिख रहे हैं वो लगभग 40 से लेके 80 के बीच पी पे हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये अपर प्राइस बैंड के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि 38 के आसपास हमें पी मिल सकता है, लेकिन अगर इसको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है तो 45 के आसपास इसकी पी सेटल होती देखने को हमें मिल सकती है। अभी हम अगर देखते हैं तो पीयर्स कंपनी के साथ ही लगभग इसके पी हमें देखने को मिल सकता है। आरओई आरओसी दोनों हमें बेहतर हमें देखने को इसके मिल रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी आईपीओ से मिले हुए पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाली। सबसे पहले कंपनी परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कंपनी के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है उसको एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ में नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए नई मशीनरी तथा इक्विपमेंट बाय करने के लिए 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की कंपनी की योजना है। रीपेमेंट या प्रीपेमेंट, जिसमें कंपनी ने 60 करोड़ रुपए अपने कर्जों को चुकाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जिससे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो हमें इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडियरी S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की जो S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है उसमें कंपनी ने 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है, जिसमें एक प्लान तो है कंपनी के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग है उसका रीपेमेंट करना, तथा दूसरा प्लान है मशीनरी तथा इक्विपमेंट का परचेस करना। इसके अलावा फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें नए एक्विजिशन किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे होने वाले हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी से जुड़े हुए रिस्क। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का एक ही स्थान पे होना, जो कि तेलंगाना में स्थित है, जिसमें अगर हमें कुछ भी दिक्कत देखने को मिलती है, चाहे जैसे नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है, तो उसका असर हमें कंपनी की ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा कंपनी से जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो है कंपनी के जो डिपेंडेंट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स है, यानी कि बहुत कम कस्टमर्स हैं जिनके ऊपर ये फुल्ली डिपेंडेंट है। अगर इन कंपनी पे जिन पे ये डिपेंडेंट है उनके अगर बिजनेस में हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो कंपनी का इसके भी हमें रेवेन्यू में और ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब इन कंपनी के जो कस्टमर है वो तो लिमिटेड है ही है, साथ ही साथ में कंपनी के जो सप्लायर है वो भी लिमिटेड नंबर में है। अगर इनकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तब भी हमें कंपनी के ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिल सकती है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं
वो मेजोरिटी क्या है, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल सेक्टर से है। यानी कि लास्ट 3 अगर फिजिकल ईयर्स का हम देखते हैं तो मोर देन 94% कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशन है वो इन्हीं सेक्टर से हमें देखने को मिला है। अगर इनमें से कोई सा भी सेक्टर्स में हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो कंपनी के ऑपरेशन तथा फाइनेंशियल कंडीशन पे हमें उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल देखो तो काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, इंप्रूवमेंट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी आईपीओ के पैसे से एक्सपेंशन का प्लान भी कर रही है, जिसका असर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो जीएमपी अगर आप देखोगे तो इस समय 60% एबव ये ट्रेड कर रहा है, यानी 60% से एबव हमें ये इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएमपी के हिसाब से बिल्कुल लिस्टिंग हो जाए, इसमें ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन मार्केट के सेंटीमेंट कैसे रहते हैं ये भी बहुत कुछ डिपेंड देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि इसमें एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है, और कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है उस हिसाब से आगे की इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है या और नहीं किया जा सकता है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी फिर बनाई जा सकती है। कहीं ना कहीं अभी अप्लाई करने के हिसाब से एक सही कंपनी ये दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।